करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिना। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के परम लाडले सुंदर साथ याद कीजिए अपने मूल तन को, मूल घर को, मूल प्राणों के प्रीतम अक्षरातीत के जुगल स्वरूप और परम। और हाँ, आपके सभी के चरणों में मेरे दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिएगा। ये धामधनी की असीम मेहर परम धाम में सभी पक्षों पर, सभी ब्रह्म सृष्टियों पर, सभी आत्माओं पर, क्या वो पशु पक्षी हो, क्या हो वन हो, दरख्त हो, जल हो, तेज हो, जिमी हो, आसमान हो, वायु हो, सब पर समान रूप से बरसती है। मेहर का दूसरा नाम है लाड़, जो धामधनी के दिल में बीज रूप से व्याप्त है और वो मेहर के रूप में प्रकट होकर सबको उसका रसपान कराते हैं। ये है मेहर सागर। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दमदम जो पर तत्, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। ये धामधनी का जो लाड़ है अपनी सभी आत्माओं के प्रति, वो मेहर बनकर बरसती है और उस मेहर की हर बूंद में अनंत सागरों का रस है और वो नूरमयी इश्क होकर प्रकट होती है। एक ही तत्व है वो धामधनी का दिल, और वो दिल के अंदर अनंत सागर प्रकट जब होते हैं तो मेहर के स्वरूप होते हैं। तो परम धाम में धामधनी अपने मेहर की, नूर की, इश्क की अखंड शाश्वत बारिश करते रहते हैं। सब नूर की बारिश में झीलते रहते हैं, इश्क से सराबोर रहते हैं और वही धामधनी के मेहर का अंदाज है, लाड़ का अंदाज है। सुंदर साथ अब वही मूल तक धामधनी की हिकमत और करिश्मा है, प्रेम है अपनी रूहों के प्रति, कि जो
बारिश होती है नूरमयी इश्क की, मेहर की, उसके एक एक रंग का जो उनके दिल का ही स्वरूप है, उसका दीदार कराते हैं। और वो दीदार करने के लिए धामधनी को अपनी रूहों को एक पर्दे पे ये सब कुछ दिखाना था, और वो पर्दा है धामधनी का दिल। सुंदर साथ सच्चिदानंद, सत, चिद और आनंद, चिदघन स्वरूप ही अद्वैत स्वरूप है, मूल स्वरूप है, मूल अद्वैत है, वाहिद है। और वो वाहिद दो रूपों में लीला करता है, एक आनंद अंग होकर लीला करता है और एक सत अंग होकर लीला करता है। तो परम धाम का स्वरूप जो है वो आनंद की लीला का स्वरूप है। तो वहां हर जर्रे जर्रे में उनका आनंद अंग श्यामा जी प्रकट होती है। और क्योंकि सब वाहिद के ही स्वरूप है, तो अक्षर भी उसी वाहिद के ही स्वरूप है, उन्हीं चिदघन के स्वरूप है। दो लीला है, तो एक आनंद की लीला तो स्वयं अद्वैत है ना, परम धाम में एक ही है और तो कोई है नहीं, बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत हक हाथी गिरो कहला। एक अर्श और एक अद्वैत वाहिद धामधनी, दूजा तो कोई है नहीं, दूजा है कादर की कुदरत। तो वही धामधनी अक्षर ब्रह्म के सत अंग कहलाते हैं, जिनकी लीला सत्ता की लीला होती है, और वो भी अनादिकाल से योग माया के ब्रह्मांड और वहां से काल माया के ब्रह्मांड में होती रहती है। काल माया के ब्रह्मांड की लीला प्रारंभ होती है, आदि होता है, फिर अंत होता है, और ये आदि अंत की प्रक्रिया अनादि है। और इसका प्रारंभ होता है उसी योग माया के ब्रह्मांड से, जहां अक्षर ब्रह्म की शाश्वत लीला होती है। लेकिन क्योंकि वो एक चिदघन स्वरूप है और एक वाहिद की वाहिदत स्वरूप है परम धाम में, तो अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत के स्वरूप है, और अक्षरधाम में उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी भी वाहिदत के स्वरूप। तो वाहिदत के स्वरूप होने से वो रहेंगे तो वाहिदत के ही धाम में, लेकिन लीला उनकी अलग है। और जो लीला भी करते हैं मूल में उन्हीं चिदघन स्वरूप की है, राज्य की है, जिन्होंने उनको धारण किया हुआ है। उस चिदघन के ही अंग हैं सत अंग और आनंद अंग। तो जब धामधनी ने अपने दिल में बात ली कि अपनी आत्माओं को सुंदर ऐसी जगह ले चलूं जहां मैं अपना
दिल खोल के दिखा सकूं। तो दिल खोलेंगे कहां? जहां दिल होगा। मैं अपने दिल को दिखाना चाहता हूं, तो वो दिल तो मेरे अंदर है ना, तो दिखा भी सकूंगा तो अपने अंदर। बाहर किसी और के घर में तो मैं अपना दिल नहीं दिखा सकता। उसी प्रकार से हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाने अपने दिल का वो गुह भेद जो आज तक रूहों से छिपा हुआ था, उसको वो खोल देना चाहते। इसलिए सभी रूहों को जो उनके वाहिदत की लहरें हैं, उसको ले लेते हैं, समेट लेते हैं अपने वाहिद स्वरूप में। वाहिद से प्रकट होती है वाहिदत की लहरें। जैसे गोमुख से प्रकट होती है गंगा की लहरें। तो एक विचार करो कि गोमुख से कैसे प्रकट हुई, तो हिमालय के गर्भ में जो जलपात है, वहां से अनंत ऊर्जा लिए हुए गोमुख से बहता हुआ फिर प्रकट होता है। तो जरा विचारो सुंदर साथ, अगर वही गंगा वापस हिमालय के गर्भ में चली जाए और ऐसा अद्भुत लीला हो कि गंगा जहां बह रही है वहां बहती भी रहे और अपने मूल में भी चली जाए। इसी प्रकार से परम धाम के हर स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप, परम धाम की उस वाहदत्त के स्वरूप, हकीकत के स्वरूप, खिलवत के स्वरूप में तो हैं, लेकिन अपने मूल उद्गम स्वरूप धाम धनी ने अपने दिल में ले लिया। यानी श्यामा जी के संग ये अनंत परम धाम का स्वरूप अब धाम धनी के दिल में आ गया, ब्रह्म सृष्टियों के संग। और उन्होंने अपने दिल के पर्दे, जिस पर अनंत रहस्यों के रंग है, वो अपने दिल को खोलकर रूहों को दिखाने लगे। तो रूहों को कर दिया फरामोश। यानी जो हकीकत में प्रत्यक्ष रूप में देख रहे थे, अब वो ना देख के उनका दिल अब देखेगा अक्षरातीत के दिल में। सुंदर साथ, ये बड़ी अद्भुत बात है। आप जरा देखो कि आपका मूल तन फरामोश है, आंखें मानो पथराई हुई है, और जितना धाम धनी के स्वरूप का प्रतिबिंब उनके नैनों, खुले हुए नैनों के पुतलियों में पड़ रहा है, वो अभी भी पड़ रहा है। और उनका दिल धाम धनी के दिल के अंदर धाम धनी ने ले लिया, और वहां पर वो अपने दिल के सब राज उनको दिखा रहे हैं। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं नानक सत। तो आत्मा कहीं नहीं जा सकती, या तो हकीकत में रहेगी या मार्फत में रहेगी। मार्फत धाम धनी का दिल है, वो वाहिद है, और वहीं पर ये सारी वाहिदत की लहरें, आत्माएं हैं। और उस स्वरूप को, जो उसी चिदघन स्वरूप का एक सत्ता अंग है, एक आनंद अंग है, तो आनंद अंग अखंड रूप से, शाश्वत रूप से परम धाम में लीला करते रहते हैं। अब धाम धनी ने ये विचारा कि जो मेरे सत अंग, यानी मैं ही अपना सत अंग होकर जो लीला
योग माया के ब्रह्मांड और काल माया के ब्रह्मांड में करता हूं, वो अपनी रूहों को, उसकी लीला को अपने दिल के अंदर ही दिखा दूं। और लीला करने के वास्ते उनके स्वयं के स्वरूप, सत्ता के स्वरूप, सतंग के स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के स्वरूप, धामधनी, अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, स्वरूप एक, लीला दो। स्वरूप तो एक ही है, वो वैद, वहां से वो लेकर आए अपने हुक्म के द्वारा। श्री जी साहेब जी मेहरबान और सभी ब्रह्म सृष्टियां, क्योंकि सब रूहों के ऊपर धामधनी की नजर रहती है और अब उनके ही हुक्म से यहां पर मानव तन को धारण करा दिया, लीला करा दी और अपना इल्म अपने ही आवेश स्वरूप से प्रकट कर दिया। अब आत्माएं उसको सुनती जाती हैं, ग्रहण करती जाती हैं और हमारे मूल स्वरूप जो, जिनका दिल अपने प्रतिबिंबित स्वरूप के साथ धामधनी के दिल में विराजमान है, वो उस रस को ग्रहण करते जाते हैं। तो ये जो दिल के अंदर बैठकर विद विद की लीला धामधनी बता रहे हैं, वही परिक्रमा है। यानी हर विचरण, हर विलास लीला धामधनी अपने दिल में ही करते हैं। हकीकत के रूप में अपने दिल स्वरूप श्यामा जी के तौर पर वो प्रकट कर देते हैं, लेकिन वो सब उनके दिल में रहा होता है। उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म का स्वरूप भी उनका ही स्वरूप है, लेकिन रूहों को अपने उस स्वरूप की लीला जो परम धाम में नहीं दिखाते, उस स्वरूप की लीला को दिखाने के लिए ब्रज में लाए, रास में लाए और जागनी की लीला में लाए। तो ऐसे सुंदर परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी में जो यहां भी हमारे संग मेहर बरसा रहे हैं और वहां भी मेहर बरसाते रहते हैं। तुम से वहां मत कहे मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो परम धाम में भी उनकी नूरमयी इश्कमयी मेहर की बारिश में हम झीलते रहते हैं। और ठीक वही चीज, क्योंकि उनके ही आवेश स्वरूप, उनके ही आत्माएं, उनकी ही अंगनाएं यहां आए उनके ही हुक्म से, और सबके ऊपर उनकी ही नजर रहती है। तो अपने ही हुक्म से इल्म प्रकट किया, इल्म के सागर की फुहारें प्रकट की और वो मेहर के रूप में सब सुंदर साथ के ऊपर समान रूप से बरस रही। और ऐसी अद्भुत लीला का रसपान हम सब सुंदर साथ मिलकर कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3, 50 नंबर की चौपाई पर कल हम लोगों ने विराम लिया था। आज वहीं से प्रारंभ करेंगे। सखियों के नाम ले ले बुलावे, धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी पीऊ पीऊ तुही करें, कई विध धनी को हृदय धरे। इसके ऊपर की चौपाई कहते हैं, सुआ मैना करें चौपदारी। सुआ यानी सुग्गा, सुग्गा यानी तोता।
तो तोता मैना चौपदारी करते हैं, हमारे धामधनी की सवारी के आगे आगे चलते हैं। तो उनके दिल में धामधनी ने डाला कि आत्माओं को बुलाओ, मैं उनका दीदार करना चाहता हूं और वो भी हमारा दीदार करे। तो सखियों के नाम ले ले बुलावे। तो ये अब इनको आदेश हो जाता है तोता मैना को, तो वो सबको नाम लेकर बुलाते हैं। नाम लेकर बुलाना मतलब सबकी पहचान परिचय धामधनी को देते हैं। अब उस समय के दृश्यांकन का अवलोकन हम सब सुंदर साथ अपने दिल में करें कि क्या नजारा होगा। मान लीजिए तीजी भोम के पड़साल पर धामधनी विराजते और ये तोता मैना सुग्गा मैना सखियों को बुलाती और सखियां धामधनी के पास आकर खड़ी और सखियां उनका बड़े प्रेम से उनके गुणों का बखान करती है, महिमा का बखान करती है। ये इंद्रावती है। इनके मुख का आब तो परम धाम के नूर सागर का आब है, तेज है, ज्योति है। धामधनी जब मैं आपको देखती हूं और इंद्रावती जी को देखती हूं तो दोनों के नैन मिले रहते हैं और मानो नूर के सागर का स्वरूप एक दूसरे से मिलकर इठलाता है, बलखाता है, लहराता है। और इन इंद्रावती जी ने आत्माओं को सुख देने के वास्ते संसार में धामधनी आपके इल्म सागर को प्रकट किया और सब सुंदर साथ उससे जागृत होकर धामधनी के दिल का रस पान कर रहे और इतनी तारीफों के पुल बांधते हैं कि इंद्रावती जी का वो नूर का सागर का जो स्वरूप है, मुखारविंद, वो प्रेम भरी लज्जा से लाल हो उठता है। नीर सागर का स्वरूप नूर के सागर में समा जाता है। और जैसे कोई किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसके इष्ट के सामने खड़ा कर दें और कोई उनकी तारीफ इष्ट के सामने करे तो वो व्यक्ति तो लज्जा से जैसे मरा जाता है। और जैसे कोई स्त्री है, उसके पति के सामने उसकी तारीफों के पुल बांधने वाली दूसरी पत्नी, तो वो लज्जा से ऐसे गड़ जाती है कि हे पृथ्वी, जिमी, परम धाम की, खुल जाओ और मैं तुम में समा जाऊं। कैसे नैनों से नैन मिलाऊं अपने प्राण प्रीतम से। और जैसे एक लजाई हुई स्त्री अपने अंगूठे से अपने नीचे के जिमी को कुरेदती रहती है और वही देखती रहती है और उसका चेहरा प्रेम भरे लज्जा से देदीप्यमान होता है, प्रज्वलित होता रहता है, वो हाल है इंद्रावती या जिस जिस आत्मा को बुलाकर उनकी पहचान की। अब ऐसे अद्भुत परम धाम के दृश्य का अवलोकन आत्माएं सुंदर सा यहां पर इल्म से करें और अपनी सुरता से करें
कि ये सुग्गा मैना तारीफ करे और धामधनी आपकी तारीफ सुनकर अपने श्रवण अंग से अपने दिल में लेकर इतना आनंद से भर जाते हैं कि वो आनंद उनके नैनों से अनंत सागरों का स्वरूप होकर बारिश करने लगता है और आत्मा उसमें झीलने लगती है। ये विचार करते करते कि धामधनी अब तो मुझे पता है कि मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। पहले तो मैं हक अर्स में जुदे जानती, जो है आप हैं, और ये सुग्गा मैना भी आपकी ही तारीफ कर रहे हैं। और ये विचार आते ही इंद्रावती का दिल प्रेम से भर जाता है। ऐसे ही हर सखी को बुलाते हैं। अब सुंदर साथ हमें विचार करना है कि इस चौपाई में यहाँ की आत्माओं के लिए, सुंदर साथ के लिए क्या संदेश है। संदेश ये है कि इंद्रावती जी ने तो जैसा कार्य इस संसार में अनूठा किया, तो उनकी तारीफ हुई खुद खुदा ने की सुग्गा मैना के स्वरूप से। तो हमने क्या किया इस संसार में, जो जब सुग्गा मैना मेरे मूल तन को बुलाए तो प्रेममयी लज्जा से तो मेरा सिर झुक जाए, लेकिन शर्म की लज्जा से ना झुके। अब अधिक नहीं कहूंगा, यहां पर सब कोई अपने अपने दिल में आंखें तौले कि एक घड़ी तो वो आएगी 7वें दिन में। और जब ये दृश्य होगा कि सुग्गा मैना आइए, ये है इंद्रावती, ये है आसबाई, ये है लाड़बाई, ये है साकुंडल, ये है सकुमार, ये है रतनबाई, ये है फूलबाई। विध विध के नाम बुलाए जाएंगे और आपका परिचय इस संसार में आपने जो जो किया उसका गुणगान करेंगे धामधनी के सामने। तो कम से कम इतना तो हो कि आपके बारे में 2 मीठे बोल तो ये प्यारे सुग्गा मैना कर सके धामधनी के समक्ष। और फिर जब ये होएगा तो ये जितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, पंखी पियू पियू तुही तुही करे, संगीत से वातावरण गूंज रहा होगा, पिया पिया तुही तू। क्योंकि अब सब वाह्यदत्त स्वरूप होने से 7वें दिन में जान गए कि सब धामधनी का स्वरूप है। बस वो और वो और वो, और तो कोई है नहीं। तिमरा भमरा स्वर साधे, अच्छा पंखी पियू पी तुही करे, कई विध धनी को हृदय धरे। और ऐसे संगीत करते हुए उनके दिल में हमेशा धामधनी ही का स्वरूप रहेगा। तिमरा भमरा स्वर साधे, गुंजे गान पियासों चित्त बांधे, मृग कस्तूरियां घेरों घेर, करे सुगंध बन चौबे। अरे परम धाम का तो वो अनंत स्वरूप ही नूरी है, जिसका गुण है संगीत, जिसका गुण है सुगंध।
अनेक गुणों से, अनंत गुणों में से सुगंध और संगीत भी गुण है। तो तिमरा हो, भ्रमर हो, सब गूंजते हैं जैसे स्वर साध रहे हैं। और गान पियासों चित्त बांधे, और धाम धनी के गुण गाते हैं। मृग हो, कस्तूरी हो, सब परम धाम के अंदर चौफेर चारों तरफ इनके सुगंध से वातावरण सुगंधित है। हाथी बाघ चीते सियाह गोस, खेले मिले आत्म नहीं रोस। हंस गरुड़ पंखी कई जात, नाम लेऊं केते कै भात। अब ये जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, सब सुबह 6 बजे हाजिर हो जाते हैं चांदनी चौक। अपनी खुराक इश्क का लेते हैं, धाम धनी उनको निहारते हैं, वो धाम धनी को निहारते हैं, और फिर अपनी लीला में मग्न हो जाते हैं। ऐसे ही दोपहर में 3 बजे जाते समय तीजी भूम से उतरकर पाट घाट या कहीं तो, और ऐसे ही लीला होती है लाल चबूतरे के सामने बड़े बन के वृक्षों के बीच में, जो 1600 अखाड़े। सुंदर साथ उसकी भी अद्भुत स्वरूप है। बड़ो बन के वृक्ष 250 भूम ऊंचे होते हैं, उसके आगे मधुबन के वृक्ष 500 भूम के होते हैं, और महावन के वृक्ष 1000 भूम के होते हैं। 1 लाख कोस की ऊंचाई बड़ो वन की, 2 लाख कोस की ऊंचाई मधुबन की, और 4 लाख कोस की ऊंचाई महावन की। लेकिन जहां लीला होती है 41 वृक्षों की 41 हार है, और 10 भूम की होती है, और वो 10 भूम की एक ही भूम है। विध विध के छज्जे सिर्फ हर जगह नहीं निकलते, हर भूम पर ऊपर ही निकलते। और 41 वृक्षों की 41 हारों के बीच में 1600 चौक अखाड़े होते हैं, जहां परम धाम के सुंदर बड़े बड़े पशु आकर लाड़ लड़ाते हैं, और धाम धनी को, जुगल स्वरूप को, उनकी आत्माओं के संग जो वहां विराजती हैं 40 हांसों पर 300 सखियां एक एक हांस, और ऐसे करतब दिखाते हैं कि धाम धनी रीछ जाते हैं। ये सब लीला कर कौन रहा है? धाम धनी खुद कर रहे हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही उसका रसपान करते हैं। कई मुर्ग सुतर कुलंग, मुर्गे हो या शुतुरमुर्ग हो या कलंग हो, सब ऐसे आपस में प्रेममयी युद्ध करते हैं, जो अति हास्य का दृश्य बनता है। सीना कस गुलाटे खावे, कबूतर अपनी गत देखा। जैसे बंदर गुलाटियां लेता है, ऐसे कई
पशु गुलाटियां देते। हिरन हरन सांबर पसवाड़े पाड़े, खेले सब कोई अपने अखाड़े। मुजरे को दो समय आवे, खेल सब कोई अपना दिखा। मुजरे के लिए सुबह 6 बजे और 3 बजे आते हैं, और अखाड़े में लाल चबूतरे के सामने वो अद्भुत लीला होती है। हिरन हो, सांभर हो, पसवाड़े, बर्फीले स्थान पर एक जानवर होता है याक के जैसा, वो पसवाड़ा कहलाता है। पाड़े भैंसों के बच्चे, और ये सब के सब 2 समय आते हैं, 6 बजे और 3 बजे चांदनी चौक पर, मुजरा करने, दर्शन करने, दीदार करने। पशु पंखी अनेक है नाम, शोभे केसों पर चित्रा। और ऐसे पशु पक्षी की मूल पहचान है कि ये सब धामधनी के अंग हैं, आत्माएं हैं, और सब उनके नूरी तन हैं, और उनके अंदर धामधनी का दिल बाहर विराजता है। और उनकी शोभा अनंत है, विचित्र है, और उनके केशों पर, बालों पर इतने चित्र बने हुए हैं कि जो मन को मोह लेते हैं। अति सुंदर ज्योत अपार, या के खेल बोल मनुहार। और उनके जो नूर की ज्योति उनके तन से प्रकट होती है, वो अपरंपार है, मानो जिमी से अंबर तक घेर लेती है। और इस प्रकार से खेल की मधुरता होती है कि मन को हर लेती है। जमुना जी के जो पार, वन पशु पंखी याही प्रकार। अब जैसे ये सब रंग महल के सामने है, वैसे ही अक्षरधाम के सामने भी वैसी ही लीला होती है। मोहल शोभे शोभे मोहल, सो मैं क्यों कहूं या मुख कौल। तो जैसे रंग महल के स्वरूप है, वैसे ही अक्षरधाम का स्वरूप है। दरवाजे सामी दरवाजे, नूर सामी नूर विराजे। और अक्षरधाम के ठीक सामने अपना रंग महल। दोनों के दरवाजे एक दूसरे को मानो निहारते रहते हैं। नूर किरणा उठे साम सामी, ज्योत रही समो ठौर जामी। और नूर की किरणें इतनी अद्भुत होती हैं कि मानो दोनों दरवाजे नूर से भरकर जिमी से अंबर के बीच में नूर का ज्योत फैलाती है। लीला दोऊ दोनों ठौर, भांत दोऊ पर नाही और। दोनों की अक्षर की लीला अलग, अक्षरातीत की लीला अलग। और अक्षरातीत जो चिदघन स्वरूप है, उनके ही ये दोनों अंग हैं, आनंद अंग और सत अंग। वही सत अंग होकर लीला करते हैं योग माया में, और वही आनंद अंग होकर लीला करते हैं परम धाम में। वही चिदघन वाहिद मूल अद्वैत स्वरूप। लीला दोऊ दोनों ठौर, भांत दोऊ पर नाही और। स्वरूप एक, लीला दो। फिरते अक्षर के जो बन, लीला एक देखिए भिन्न। और अक्षर ब्रह्म के जो दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड है, वहां भी सब वनों की, सब नदियों की, सब सागरों की शोभा वैसी ही है
जैसी परम धाम के पद की शोभा है। कई मिलावे सोहने धनी सैयों के खेलौने, पशु पंखी जुत्थ मिलत आगे बढ़े दरवाजे खेल। चांदनी चौक में सब आकर इकट्ठा होते हैं और सुंदर सुंदर लीला करते हैं। दो कमाड़ रंग दर्पण माहे झलकत सामी बन, नंग बेनी पर देत देखाई ए शोभा कही न जाए। दो पल्ले हैं मुख्य दरवाजे के, सुंदर सा आगे की कई चौपाइयों को मैं एक संग चितवन के द्वारा आप सबको चाहता हूं कि आप सब सुरता से देखें। चांदनी चौक के मध्य में ये चांदनी चौक अमृतवन में स्थित है। किनार पर रंगमहल से लगती है। 166 मंदिर लंबी और 166 मंदिर चौड़ी, और मोती की रेती बिछी हुई। मोती कहो, हीरा कहो, कोई नग कहो, नूर के नग है सब। कोई दो खुनी, कोई तीन खुनी, कोई चौखुनी, कोई गोल, अति कोमल, अति सुगंधित और परम धाम का वो अनंत स्वरूप, धाम धनी का स्वरूप एक एक उसकी रेती का कण है। और परम धाम का ये अनंत स्वरूप उसी रेती के अंदर, हर रेती के अंदर विराजता है, क्योंकि हर रेती आत्मा का स्वरूप है, दामधनी के दिल का स्वरूप। और चांदनी चौक के अंदर अगर हम पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े होते हैं तो दक्षिण की तरफ हरे रंग का वृक्ष एक सुंदर कमर पर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसके चारों तरफ दरवाजे का स्थान छोड़कर कठेड़ा है और 3 सीढ़ियां हैं चारों तरफ। और चबूतरे के चारों किनार पर बेल, फूल, लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव अद्भुत नगों से चढ़े हुए शोभायमान होते हैं। और हरा वृक्ष 2 होम दीजी चांदनी, और उसकी चांदनी जाकर रंगमहल के झरोखे से मिलान करती है, दूजी भूम के झरोखे से। वहां से हम चांदनी पर आ सकते हैं और चांदनी से पेड़ के थड़ से सीढ़ियां उतरती हुई गोलाकार से हम चांदनी चौक में आ सकते हैं। इसी प्रकार से दाहिनी ओर लाल रंग का सुंदर वृक्ष, हरे रंग का वृक्ष अनंत सौंदर्य का दधि सागर का स्वरूप, और लाल रंग का वृक्ष रूहों के मुखारविंद की शोभा है। और वो भी 2 भौम तीजी चांदनी वैसे ही सुंदर चबूतरे पर विराजमान है उत्तर की तरफ। और इस चांदनी चौक के दोनों चबूतरे के बीच में उतरती है सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदे, और इन 100 सीढ़ियों से हम एक एक सीढ़ी 1 हाथ का राइज और 1 हाथ का ट्रेड, तो इस प्रकार से 1 हाथ 100 हाथ। चांदे में कोई राइज नहीं होता, उसको लैंडिंग कहते हैं। और तो ये 100 हाथ एक भौम का होता है,
जो धाम का चबूतरा है, और उस पे सुंदर लाल किलम पश्मी अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाओ, और दोनों तरफ सीढ़ियों के, ये सीढ़ी 2 मंदिर चौड़ा है और दोनों तरफ परकोट है, सुंदर। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय रेलिंग होती है, और हम धाम रॉस पर पहुंच जाते हैं। तो वो 201 हांस वाले रंग महल का ये वो हांस है जो एक है 10 मंदिर लंबा और 2 मंदिर चौड़ा, एक बाहर और एक धाम रॉस का हिस्सा है। और ये सीढ़ी एक चौक पर पहुंचती, गिलम बिछा हुआ, दाहिनी तरफ एक चबूतरा और बाईं तरफ एक चबूतरा, और दाईं तरफ हीरा माणिक पुखराज पाच नीलवी के खुले थंब, ऐसे ही बाईं ओर हीरा माणिक पुखराज पाच नीलवी के थंब, और ठीक इसके समक्ष रंग महल के बाहरी दीवार से लगते हुए इन्हीं थंभों के अक्सी थंभ, और सबकी ऊपर अनंत नगों की चित्रकारी है, शोभा है। और सीढ़ी के सामने चौक को पार करते ही सुंदर बुलंद मुख्य दरवाजा है, 2 भोम ऊंचा और 2 मंदिर ही चौड़ा, और दरवाजा 1 मंदिर ऊंचा 1 मंदिर चौड़ा, और दरवाजे के दोनों पल्ले दर्पण रंग के, जिसमें परम धाम के समक्ष, जो रंग महल के समक्ष जितने वन हैं, सब का प्रतिबिंब झलकता है उस दर्पण में। ये तो हम कहते हैं कि बाहर के जो दरवाजे के सामने का सब स्वरूप झलकता है, वस्तुतः परम धाम का वो अनंत स्वरूप वो दर्पण रंग के पल्ले में झलकता है। और जिस बेनी ने उस पल्लों को धारण किया हुआ है, उसका रंग हरा है, और उस पे भी बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव पोत की अद्भुत नगों से जड़ी हुई, और चौखट है लाल रंग का। तो लाल हरा जैसे चांदनी चौक के 2 वृक्ष हैं, वैसे ही मुख्य दरवाजे के बेनी और चौखट, और उसके दाएं बाएं जो दीवार है और ऊपर जो दीवार है, 3 तरफ, उस पर भी अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव पोत की कांगरी के नग जड़े हुए हैं, ऐसे चित्राकार। और ये जब दरवाजा हम आत्माओं को देखते ही स्वतः खुल जाता है, तो 28 स्तंभ का सुंदर चौक, सुंदर किलम, कुर्सियां, और उस दाएं और बाएं मंदिरों के हार, इसके आगे 2 थंभों की हार के बीच में 3 गलियां परम धाम के रंग महल के ऐसे ही फिरावे आते हैं। उसके बाद सुंदर चौरस हवेली, जिसको रसोई की हवेली कहते हैं,
जहां सामने दहलान है, दाएं बाएं दहलान है, लेकिन मंदिर भी है। और उत्तर की तरफ 3 वो सुंदर मंदिर, श्याम रंग का मंदिर, उसके बाद सीढ़ियों का मंदिर, उसके बाद श्वेत रंग का मंदिर। श्वेत रंग के मंदिर में रसोई का भंडार होता है, उसके बीच में सीढ़ियों का होता है और उन सीढ़ियों से परम धाम में ऊपर तक जा सकते हैं। जा तो दिल के गति से सकते हैं, लेकिन शोभा के रूप में वो स्थित है। और जो श्याम रंग का मंदिर है, वो वहां सुंदर भोजन बनाया जाता है लाड़बाई और उनके युद्ध के द्वारा। सुंदर साथ एक विचार तो है दिल में कि वो श्याम रंग का मंदिर मानो ऐसे बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार करते हैं, इल्म रूपी अपनी रूहों को इस संसार में उनके ताम को पूरा करते हैं, खुराक देते हैं। परम धाम में इश्क का खुराक और इस संसार में इल्म का खुराक। और इल्म आते ही इश्क और ईमान दोनों पक्के हो जाते हैं, क्योंकि निस्बत की पहचान हो जाती है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप चौरस हवेली का होता है। उसके बाद 3 चौरस हवेलियां और फिर 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली, जहां पर हम सब सुंदर साथ विराजते हैं। और हर मंदिर जो फिरते फिरते 12,000 मंदिर हैं, उनके दरवाजे पर विध विध की चित्रकारी है। बाहरी तरफ जालीदार दरवाजे, झरोखा और अंदर के दीवार पर नूरी चित्रकारी। 6ठे 7वीं भूमि पर सुंदर हिंडोले थंभों के बीच, और हर दीवार पर ऐसे ऐसे सुंदर पशु पक्षियों के पुतलियों की, जवेरों की पुतलियों के चित्र है। सब चेतन है, सब आत्माओं को देखते ही दौड़कर आती हैं, अंगीकार कर लेती हैं, और जहां उनका स्वरूप होता है वहां भी रहती हैं। जैसे वाहिदत भी रहता ही है, लेकिन वो वाहिद के अंदर बैठकर लीला उनके मार्फत का रस का पान करते हैं। और हर मंदिर के अंदर जो साज सेज्या होती है वो सब विराज है। सेज्या है, संदूकची है, सिंगार के सब अलमारियां हैं, चौकियां हैं, सिंहासन है, डब्बे हैं, तबके हैं, शीशे हैं, सीकियां हैं, सब कोई लटक रहा है, कोई रखा हुआ है, सब जोगवाई है पूरन। और सेज्या सबन के सिंगार हृदय लीजो कर निर्धार। और सबके सिंगार का विध विध का सामान रखा हुआ है। चौकियां, माचियां, सिंहासन, कई हिंडोले, जंजीर कंचन, कई बासन धात अनेक, कई वाजंत्र विविध विषय। तरह तरह के वाद्य यंत्र भी हर मंदिर में हैं और हर प्रकार के बर्तन बासन हैं। कई झीले, चाकले, दुलीचे, बिछौने, बहुत सारे पश्मी किलम
छोटा और बड़ा, दुलीचा छोटा गिलम और बड़ा गिलम, उससे छोटा दुलीचा, उससे छोटा चाकले बैठने के स्थान। तो चाकले, दुलीचे, बिछौने, कई विध तलाई सिराने, तकिए भी होते हैं, ओढ़ने के भी होता है, और सोते समय जैसे गाल के नीचे एक तकिया चाहिए, मसूरे बोलते हैं, वो भी विराजमान। कोई चीज ऐसी नहीं है जो रूहों को सुख देने के वास्ते वहां हासिल ना हो। कई सिरक सोड़ मन पूरे, सेजा श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवखंड सवन, दूजी भौम किनारे बाएं हाथ, कबू कबू श्रृंगार करें इत साथ। अब लाल चबूतरे का वर्णन हुआ, उसके बगल में खड़ो कली जो ताड़ वन के मध्य में है। 40 हास में लाल चबूतरे की लीला और 10 हास में ये खड़ो कली की लीला। इधर केलवन, उधर ताड़वन, इधर बड़ोवन। और ये जो 10 भौम का बड़ोवन है, उसकी चांदनी जाकर नौ भौम के बाद उसकी चांदनी से आकाशी चांदनी को जाकर मिलान करती है। साम सामे मंदिरों के द्वार, नौ भौम फिरती किनार, ता बीच थंभों की दो हार, कई रंग नंग तेज अपार। और ऐसे ही मंदिरों की 2 हारें हैं, आमने सामने नूर की ज्योति फैलाते हैं। जेती मैं कही जोग बाई, सो देख देख आत्म ना अघाई, या बाहर या अंदर सब एक रस मोहल मंदिर। तो परम धाम के चाहे बाहर देखो, चाहे रंग महल के अंदर देखो, सब नूरमयी इश्क के स्वरूप हैं, और सब नामधनी के दिल के रस को पाने के वास्ते आतुर है। कहती हो करके हेत, सारे दिन की एह बिरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित, अपना जीवन है नित। अब महामती जी फरमाती है कि मैं बहुत लाड़ के साथ आपके समक्ष 8 प्रहर 64 घड़ी की हर लीला का बयान करूंगी, जिससे हर सुंदर साथ, हर आत्मा धाम के धनी के दिल के अनंत रस का पान कर सके। तो ये 79 नंबर की 79 नंबर की चौपाई है, जहां पे आज हम विराम लेंगे। कल से श्री धाम की 8 पौर की बीतक प्रारंभ होगी। कहती हो करके हेत,